जहां ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अपना 50वां स्थापना दिवस मना रहा है। बताते चले विश्वविद्यालय में तो यूं आंदोलन होते ही रहते हैं, कभी रिजल्ट के नाम पे, कभी मार्कशीट में नंबर कम है, कभी एडमिशन का होकर के। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा खबर सामने निकल के आई है। श्री अखिलेश कुमार जो सहायक प्राचार्य है विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के, इनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगा है छात्राओं के द्वारा कि ये छात्राओं को अपने घर पे बुलाते हैं, उनको प्रताड़ना देते हैं और उनको दूसरे विभाग के शिक्षकों के खिलाफ भड़काते हैं। उनकी पहुंच ऊपर तक है। आपको बताते चले उन्हीं के विभाग अध्यक्ष ने कुलपति को आवेदन दिया है, चिट्ठी लिख करके दिया। वहीं छात्राओं का कहना है कि वो उनसे गंदा तरीके से बात करते हैं, व्यवहार करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो विश्वविद्यालय अपना 50वां स्थापना दिवस मना रहा है वो इस पर किस तरीके से कार्रवाई होगी, क्योंकि इनके खिलाफ कई बार आवेदन दिया जा चुका है। हम आपको छात्राओं की बातों को सुनाते हैं, उसके बाद कुल सचिव मुश्ताक अहमद ने इस पर किस तरीके से कार्रवाई लेने की बात की। हिंदी डिपार्टमेंट में यही समस्या है। जो हिंदी डिपार्टमेंट के एक डॉक्टर अखिलेश है, ठीक है, वो टीचर है, बस नाम के लिए टीचर है, लेकिन अगर देखा जाए और उसके चरित्र को देखा जाए तो वो टीचर के नाम पे कलंक है। क्योंकि यहाँ पे हमेशा धमकाता है कि अगर मेरे हित में नहीं रहोगी तो तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे, रोड पे ला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यहाँ तक कि हम लोग अगर घर से आते हैं तो हम लोग को हमेशा भय बना रहता है कि कब ऑटो में ही हम लोग आते हैं तो मतलब अगर कोई नाम पूछता है कि बाबू कहाँ से आ रहे हो, तो हम लोग को डर हो जाता है कि मतलब क्या पता उसी का आदमी है। तो हमेशा हम लोग डर में हैं, डरते रहते हैं यहाँ पे आते आते। क्या चाहते क्या है वो? चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द, जितना जल्द हो यहाँ से वो हट जाए। अगर वो हट जाएगा तब हम कल को अपनी बहन को, अपने भाई को यहाँ भेजेंगे पढ़ने के लिए। तो डर किस बात का रहता है? डर इसी बात का रहता है जो वो हमेशा धमकाता है, जो तुम उस सर के खिलाफ एप्लीकेशन दो, उस सर के खिलाफ एप्लीकेशन दो, नहीं दोगी तो तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे, नंबर काट लेंगे, नेट नहीं होने देंगे, यहाँ से PhD नहीं होने देंगे, यही सब बोलते हैं। अच्छा, कुछ लड़कियों से वो कांटेक्ट में करना चाहता है, रात के भी फोन पर क्या बिल्कुल बिल्कुल करना चाहता है, ठीक है। वो रात को कॉल करता है, बात करता है उससे, हमसे बात करो, नहीं बात करोगी तो तुम्हारा नंबर काट लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब हमेशा धमकाता रहता है। मनसा क्या होता है रात को कॉल करने के पीछे? मनसा क्या देखते हैं? मनसा यही रहता है कि हमेशा अपनी लोकप्रियता को दिखाता रहता है कि देखो हम इतना लोकप्रिय, मतलब हम इतने लोकप्रिय टीचर हैं कि हमारे अंदर राज्यपाल है, VC मेरे अंदर है, तुम कहीं पे जाओगी तो तुम्हारा कोई कुछ हेल्प नहीं कर सकता है क्योंकि VC और राज्यपाल सब मेरे अंदर है। अपने आप को फग्गू चौहान का भतीजा बताता है। उनकी नीयत पे भी आप लोगों को सवाल है? बिल्कुल उनकी नीयत पे, हाँ, उनका नीयत भी सही नहीं है, बहुत गलत है उनका नीयत, चरित्रहीन है एक तरह से। इसलिए कॉल किया जाता है आप लोगों को? कॉल किया जाता है कि बस हमेशा जब भी कॉल करता है तो आज तक अगर हम लोग को कॉल किया तो हम लोग बोले सर अगर मतलब पढ़ाई से संबंधित कुछ बता दीजिए, तो आज तक नहीं बताया। बस हमेशा अपनी लोकप्रियता दिखाता रहा कि देखो हम इतने लोकप्रिय हैं, ये है वो है, हमारे अंदर ये है, हमारे अंदर वो है, हमेशा मतलब अपना लोकप्रियता दिखाता रहा। स्टूडेंट क्या कर रहा है इससे उसको कोई मतलब नहीं है। हाँ, हम स्टूडेंट के साथ क्या कर रहे हैं इसको वो हमेशा देखता रहता है। वो लड़की किससे बात करती है, वो लड़का किससे बात करता है, अगर कोई लड़का लड़की बात करता है तो वो उसको गलत नज़र से देखता है, बोलता है तुम मुझसे काहे बात करती हो, हमसे बात करो, तुम्हारा करियर बना देंगे। तो उसके मतलब एकदम से चरित्रहीन टीचर है। विश्वविद्यालय भी उस अखिलेश जी के प्रभाव में है क्या लगता है आपको, या फिर वो विश्वविद्यालय चाह रहा है कि उसको हटा दिया जाए? क्या बिल्कुल यहाँ के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र शाह वो भी लिख के दे चुके हैं, वो भी चाहते हैं कि यहाँ से हट जाए। अगर VC साहब अगर इस पर मतलब एक्शन नहीं ले रहे हैं तो हम लोग यही समझेंगे कि VC उनके अंदर है। के टीचर से, और कौन है वो? अखिलेश सर है। वो मतलब हमेशा नोट्स देने के बहाने के लिए बुलाते रहते हैं घर रूम पे और बोलते हैं कि जो यहाँ आओगे तो मतलब देंगे नोट्स, लेकिन हम लोग कभी नहीं गए। कितना भी रात को भी मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, रिसीव नहीं भी करते हैं फिर भी मतलब कॉल करते हैं, इग्नोर करते हैं फिर भी मैसेज करते हैं। वो भी डर के मारे ना वॉइस कॉल करते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग हो जाएगा, इसलिए वो ऑडियो कॉल नहीं करते हैं। क्यों? बहुत चरित्रहीन है वो। रात में कॉल करने के पीछे क्या कारण क्या लगता है? कारण कुछ नहीं, बस यही मतलब करेगा तो मतलब पहले करते हैं वो कॉल पढ़ाई के लिए संबंधित, लेकिन बात फिर कुछ और, जो हम ऐसे हैं ये है वो है, फिर कुछ और टॉपिक पे चले जाता है। और
अपने तारीफ बस किए करते हैं बहुत ज़्यादा। क्या बताते हैं? यही बताते कि जो हम इतना लोकप्रिय हैं, हमको वो पसंद करता है, हमको ये यही सब, और क्या बोलेंगे। तो आपको उनके चरित्र पे भी सवाल उठा रही है, क्या उनकी नीयत पे कोई शक लगता है क्या? जी, नियत पे है तभी तो वो यहाँ पर भी तो नोट्स दे सकते थे ना क्लास में, वो वहाँ रूम पे क्यों बुलाते हैं? इसका मतलब है जो कुछ तो है, इसीलिए तो बुलाते हैं ना रूम पे। वो भी सिर्फ लड़कियों सबको ज़्यादा मतलब ये करते हैं। भय लगता है उनसे क्या आप लोगों को? नहीं, क्यों भय लगेगा, क्योंकि अब हम लोग समझ गए हैं कि जो वैसे हैं। पहले पता नहीं था कि जो उनका नेचर ऐसा है, अब पता चल गया है। तो आप लोगों ने शिकायत भी की है इसकी या फिर कुछ नहीं की है? ये है ना शिकायत कहाँ की है इसके? VC के पास, यहाँ पर भी डिपार्टमेंट में भी हुआ है, लेकिन अभी कोई मतलब ये नहीं, कार्रवाई नहीं हुआ है। चाहते क्या हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जो कार्रवाई हो, सर उनको मतलब यहाँ से निकाला जाए। लगता है वो उनके कारण ही बदनामी भी हो रही है विश्वविद्यालय के छात्रों में से। बिल्कुल। जी, डर भी लगता है इनसे डर नहीं लगता है? तो फिर एक लड़की में जब उस तरह का उनका नेचर है तो एक अजीब तरह का डर भी तो सताता होगा मन में, क्लास आने का मन नहीं करता होगा, क्या लगता है? बहुत क्या लड़की तो क्लास छोड़ दी, लेकिन मैं मतलब मुझे खुद वो कॉल करता है, मुझे भी किया कितना बार। मैं इग्नोर करती रहती फिर भी वो कॉल करता, वो भी वॉइस कॉल। मैं स्टेटस कुछ भी लगाती हूँ तो इमोजी भेजता है, स्माइल का ये वो ये सब भेजते रहता है। और फिर मैं सोचती अगर कुछ ऐसा तो यहाँ पर भी तो बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब घर जाने के बाद फिर वहाँ पे कुछ भी समस्या क्या होती है उनकी टीचर से? समस्या ये है जो किसी का मम्मी पापा हुआ तो बड़ा सेम हुआ ना, आपका रहे या मेरा रहे तो बराबर हुआ। सर ऐसे करेंगे तो ये टीचर के नाम पे कलंक है, इस तरह से जिस तरह से हम सुने हैं। कौन है वो टीचर, कौन है और क्या करते हैं? डॉक्टर अखिलेश कुमार गाली दिए हैं मम्मी को और बहन को, तो बहुत गलत किए। क्यों, कारण क्या लगता है? मतलब ये धमकाते रहते हैं, जो नेट नहीं होने देंगे, तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो PG/PID नहीं होने देंगे, तुमको आगे नहीं बढ़ने देंगे यहाँ से, ये सब धमकाते रहते हैं। कि उनकी नीयत पे भी आप लोग को सवाल है क्या? जी, गलत नीयत रखते हैं क्या छात्रों पर? क्या कहना चाहते हैं बताइए, आप बताइए। इस तरह से तो यही होता है, अगर आप गाली देंगे तो ये इस तरह से तो यही हुआ। अगर आपने कहा कि आपके साथ रहना चाहती हैं, इसका क्या मतलब? अच्छा, कॉल वॉल किया करती थी लड़कियों को रात के वक्त, क्या कुछ जानकारी है आपको या आपको कॉल आया था? नहीं, मुझे कॉल नहीं आया था, लेकिन हम सर को एक बार किए थे, मेरा रजिस्ट्रेशन रुक गया था, तो हम किए थे तो सर उसका रिप्लाई नहीं दिए थे। हम मैसेज किए थे सर ऐसे मेरा रुक गया है, आपको कोई जानकारी है तो आप मुझे दीजिए, तो सर मेरा सीन करके छोड़ दिया। लेकिन और बाकी आपकी सहेलियों को, दोस्त को कॉल किया करते थे वो रात को? हाँ, फ्रेंड को करते। क्या कहते थे कॉल करके? जो तुम मेरे रेंट पे आओ और नोट तैयार कर देना, तुमको हम बुला रहे हैं, कॉल किए। तो डर लगता है उनको, उनसे किसी प्रकार का आप लोग को डर भी लगता है क्या? जी अपनी इज्जत आबरू को लेके उन टीचरों से? जी, इस टीचर से लगता है, चाहते क्या है? इस टीचर नहीं, ये टीचर नहीं है। आप लोगों ने शिकायत किया कहीं? हाँ, कहाँ किया है? VC से भी किए थे और जब विभाग में भी किए थे, तो बोलते हैं सब मेरे अंदर में है, तुम जहाँ जाओ वहाँ मेरा ही है सब कुछ। मेरा जैसा कि विभागाध्यक्ष के द्वारा उनके खिलाफ पत्र दिया गया, छात्र ने भी उनके खिलाफ पत्र दिया और विश्वविद्यालय को इसकी जानकारी भी है और जानकार की माने तो पूर्व में भी उन पर आरोप लग चुके हैं। तो इतने होने के बावजूद भी इसकी जांच कमेटी बनेगी, जांच होगी, तब उन पर कार्रवाई होगी। एक मिनट सर, छात्रों में काफ़ी आक्रोश है, तो इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रथम दृष्टया में क्या कर रहे हैं उन शिक्षक के खिलाफ जिन पर आरोप लगाया गया है? देखिए, वो चूँकि जैसा आपने कहा छात्रों के जैसे ही पत्र प्राप्त हुए, उसको हमने पहले कहा कि हमारे यहाँ वैधानिक तरीके से कमेटी है, हम वहाँ उसको ले जाते हैं। हमने वहाँ रेफ़र कर दिया है मैटर को, वहाँ आउटकम आएगा, उन पर कार्रवाई होगी, कोई भी हो। इनका कहना ये है सर, सवाल ये था कि इसके पहले भी उनके ऊपर आरोप लगे लेकिन विश्वविद्यालय ने कोई कदम नहीं उठाया और HOD ने इसकी पुष्टि की है। इससे पहले छात्राओं के आरोप उन पर नहीं आए थे मेरे सामने। आए होते सर, उससे पहले 2 शिक्षकों की लड़ाई का मामला आया था।
तो फिर कहीं ना कहीं तो दोनों ने आपस में ये कर लिया था, उसको पहले बातचीत हुई थी, तो शिक्षक के आपस का है। छात्राएं ने कैमरा पर जो डर दिखाया है वो करे कि हम कॉलेज कैसे आएंगे पढ़ने के लिए, इसको लेके छात्राओं का जो डर है उसको विश्वविद्यालय कैसे दूर करें? नहीं, वो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। हमने उनसे कहा था, बेटियां हमारी जो हैं, 2 बेटियां आई थी हमारी, हम दोनों से बातचीत किया, और हमने नहीं बात किया बल्कि हमारे यहाँ जो DRTO हैं, जो महिला है, हमने उन्हें बंद कमरे में दोनों को भेज दिया कि बच्चों से बात किया जाए, क्योंकि महिला को ज़्यादा बात बता सकती हैं। तो उन्होंने उनसे बातचीत की। अब बातचीत करने के बाद एक रिपोर्ट उन्होंने भी दी है। बच्चियों को किसी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे कैंपस में एक आदमी कोई गंदा हो जाएगा इसका मतलब नहीं है कि पूरे गंदे हो जाएंगे। हम लोग उस पर निगाह रखे हुए हैं अपने स्तर पे, लेकिन कार्रवाई हमारी जो वैधानिक व्यवस्था है उससे पूर्व करने से हो सकता है कि कल हम माने इस तरह के इसमें आ जाए, क्योंकि इस तरह के जब भी विश्वविद्यालय में मामले आते हैं तो पहले उसमें ICC जो बना हुआ है उसमें रेफर होता है, वहाँ रेफर तो स्टूडेंट तत्काल जो है क्लास स्वतंत्र नहीं, अगर उनको किसी तरह के क्लास करने में बाधा हो रही है तो थोड़ी कार्रवाई होगी, पुलिस FIR करेंगे अगर ऐसा कुछ होता है। तो सर कब तक माना जाए कि जिस पर आरोप लगाया गया उन शिक्षक पर का कोई टाइम फ्रेम है? बिल्कुल क्योंकि संडे था, सैटरडे फ्राइडे को ये मामला सामने आया था, हम लोगों ने जो जांच की, सैटरडे था, कल संडे था, वो मैटर रेफर हो गया है, वो तुरंत होगा क्योंकि ज्वलन समस्या है ना ये। कोई टाइम फ्रेम सर 2 दिन 4 दिन 24 घंटे? मैं समझता हूँ कि 2-3 दिनों में वो आ जाएगा वो मैटर सारा। अच्छा, प्रथम दृष्टया में शिक्षक पर कोई सो कॉज भी पूछा गया विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा? देखिए होता क्या है कि उसकी एक प्रक्रिया है। जब ICC में कोई मैटर रेफर हो जाता है उसके बाद उसकी जो चेयरमैन हैं वो उसको लेटर इशू करेंगे, छात्राओं को बुलाएंगे, उनका सामने उनका रिकॉर्डिंग होगा, सारी चीज़ें बयान, और रिकॉर्डिंग के बाद उसको छात्राओं ने अपने बयान पे स्टैंड रखा। बातचीत में क्या जानकारी है आपको? हमें जो चूँकि जो बातें मैंने पहले कहा कि महिला वाली बात है, तो हमारे जो DRTO हैं डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा, उनको और जो हमारे लॉ ऑफिसर हैं, ये दोनों ने उनसे बातचीत की है, उन्हें रिपोर्ट सील करके वो दे देंगे उनको। और जो लिखित रिकॉर्डिंग, हाँ, जो लिखित शिकायत आपको किया गया उसके दरमियान उन्होंने बयान दिया है क्या? जी दिया, उन्होंने शिकायत दिया है और रिकॉर्डिंग भी मिली है, जो उनसे जैसा आपने बताया ना चैटिंग वो मिली है। अब उसकी जाँच की जाएगी, क्योंकि है क्या कि किसी पर आरोप हम पर भी कोई आदमी लगा दे और हम पर कार्रवाई हो जाए तो कल होकर के ये हमारा नहीं संविधान इजाज़त नहीं देता है। खास करके शैक्षणिक संस्थानों में इसकी जो विधान बनी हुई है वो कार्रवाई चल रही है, क्योंकि ये पिछड़ा विश्वविद्यालय के आपको पता होना चाहिए, इसी तरह के फिजिक्स विभाग के 2 शिक्षकों के बारे में आया था, हम लोगों ने कमेटी बनाया और सब एक सप्ताह में दोनों को एक मधुबनी एक वहाँ ट्रांसफर कर। आखिरी सवाल सर कि ऐसे आचरण से विश्वविद्यालय की बदनामी होती है? देखिए बिल्कुल ऐसे आचरण से किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोग हों मर्यादित रहनी चाहिए। खास करके जो कर्मी, चाहे वो शिक्षक हों, शिक्षिकाएं हों, कर्मचारी हों, सभी लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप राष्ट्र निर्माण के केंद्र में काम कर रहे हैं, जहाँ से नैतिक शिक्षा आपको देनी है। आपका आचरण, आपकी बोलचाल, आपका पहनना, आपका बोलना, सारा चीज़ बच्चों के लिए सीखने का अमल होता है। हम जो बोलते हैं वही छात्र बोलते हैं ना। हमसे जो पढ़ते हैं छात्र, हम लोग मिडिल स्कूल में पढ़ते थे तो पहले छात्र भाषण करके सुना देते थे, कैसे भाषण किया जाता है, फिर हम लोग उसकी नकल करते थे। कपड़ा पहनने के लिए कैसा संयम से रहना चाहिए। खास करके बेटे और बेटियों में अंतर है। जिस तरह से आप बेटे से बात करते हैं उससे बेटियों से बात नहीं कर सकते अपने। तो हमें जो शिक्षक हैं उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनके आचरण से कोई आहत न हो, इसका तो बिल्कुल ना चाहिए। और ऐसे आचरण वाले को अभी जो विश्वविद्यालय का प्रशासन है वो कभी आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि बर्दाश्त नहीं करेंगे। छवि खराब हुई है क्या ऐसे? देखिए आप जब जांच ऐसे लोगों के आचरण से जो ऐसे लोग चाहे वो किसी क्षेत्र में हो,
जब घटना आती है तो उससे तो मर्यादा छवि खराब होती है। लेकिन जो व्यक्ति के बारे में आप कह रहे हैं, जब तक जांच में उस पर ये साबित ना हो जाए कैसे हम कह सकते हैं? सर ऐसे आचरण वाले व्यक्ति, ऐसे डिपार्टमेंट कैसे भेजेगा कोई गार्जियन अपनी बच्ची को? नहीं, मैं उससे अपील करना चाहता हूँ सभी अभिभावकों से कि ऐसे शिक्षकों पर विभाग हाँ, माननीय कुलपति महोदय ने विभाग, जैसे मैंने बताया कि सभी बड़े शिक्षक को बुला करके उनको दिया है कि जब तक क्लास होता है आप कोई भी शिक्षक, बड़े शिक्षक वहाँ से इधर उधर नहीं रहेंगे, अब सब वहाँ रहेंगे। उनको कहा गया कि अगर और इस पर कड़ी नज़र रखी जाए, ये और चेतावनी दी गई है, उनको भी चेतावनी दी गई। उस शिक्षक को भी, आपको मैं बता दूं कि उस शिक्षक को भी बुला के चेतावनी दी गई है जब तक अभी जांच पूरी हो गई है। अखिलेश प्रसाद को जी चेतावनी दी गई है, जी दिया चेतावनी उन्होंने। सर ये खबर देखकर जो परिवार, जो गार्जियन डर गए होंगे, उनके लिए क्या? नहीं, हम ऐसा अभिभावकों से अपील करना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय भेजें। और आज का युग बहुत ही सुरक्षित युग है कि हर बच्ची के सामने, हर बच्ची के हाथ में जो है वो एक उसकी हिफाजत का हथियार मोबाइल है। रिकॉर्डिंग कर सकती हैं, फ़ोटो खींच सकती हैं, दूसरे साथियों के साथ रहती हैं। इसलिए ऐसी घटना का होना ये नहीं है। आपको मैं ये भी बता दूं कि जो प्रकरण आया है वो प्रकरण कॉलेज आवर, यानी जो हमारे पढ़ाई का आवर है उसका नहीं है। ये रात के में मोबाइल पर निजी तौर पे उनके बातचीत का रिकॉर्डिंग आया है। तो हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं कि रात में भी आप क्यों बात कर सकते हैं। हमारा काम नहीं है किसी बच्ची को, किसी लड़के को रात में धमकाना, बचाना। तो जो भी चीज़ें गंभीर आरोप आए हैं, मैंने पहले ही कहा कि उसकी हम जांच करें। सर एक मामला मर्यादित तो ये है कि जब इस तरह घटना होती है, आपने देखा होगा कि इतने दिन में आपने बात की, हमने बच्ची का नाम लिया, नाम भी नहीं लेते हम लोग, उनका फ़ोटो भी नहीं देते। ये मर्यादा की बात है। ठीक है, कंप्लेन आया है, हम उसकी, हमने आपको जैसे बता दिया, उसकी जांच कर रहे हैं। दूध का दूध और दूध पानी का पानी होगा। चूँकि रिकॉर्डिंग है, साक्ष्य हैं, सारी चीज़ों ने दिया है, कंप्लेन करने वाले लड़के ने भी, लड़कियों ने भी, और वो कमेटी उसकी जांच। डॉक्टर अखिलेश कुमार वो मुझे मानसिक तौर पे भी प्रताड़ित करते हैं। उससे पहले भी सर को लिखी दे चुके हैं, कोई कार्रवाई उन पर अभी तक नहीं हुआ है। और उससे गाली गलौज करते हैं, आए दिन वो मुझे प्रताड़ित करते हैं। सर क्योंकि सर वो हमको बोलते हैं कि तुम किसी टीचर के खिलाफ लिख के दो। अगर कोई मित्र मेरा जो क्लास में पढ़ते हैं उनको रूम पे बुलाते हैं, लड़कियाँ को, अगर उनको मुझसे पूछते हैं आप रेगुलर क्लास जाते हैं तो आप बताइए, उनको रोकते हैं तो मुझे सीधा धमकी देते हैं। जी सर। और हमको सर रात्रि 28 तारीख को 11 बजे कॉल करके मैये बहने वो सर गरियाया। और जब विभागाध्यक्ष को हम उससे पहले भी कंप्लेन कर दिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनके खिलाफ मौखिक तौर पे भी और लिखित तौर पे भी कुलपति महोदय को मैंने दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही उनके खिलाफ? सर कार्रवाई इसीलिए, जी सर बिल्कुल सर, वो बोलते हैं कि जो राज्यपाल है श्री फागू चौहान जी, उनका वो मेरा रिश्तेदार है, तुम कितना भी पावर लगा लो तुमसे कुछ नहीं होगा। तो सीधा धमकाते, विभागाध्यक्ष जब कुछ नहीं कर पा रहे तुम क्या कर पाओगे? क्यों विभागाध्यक्ष इसके पहले भी कार्रवाई की है क्या? जी सर बिल्कुल सर। क्या था पहले से भी आचरण कर? जी सर बिल्कुल सर, आप 1-1.5 साल पहले भी, 6 महीना पीछे भी जाइए, आप उनका जो विभागाध्यक्ष लिख के दिए थे, उनके मीटिंग हुआ था 5-6 विभाग में ही, लेकिन विभागाध्यक्ष सर का भी बात वो नहीं मानते हैं। वो सीधा बोलते हैं, वो फोन भी करते हैं तो नहीं आते हैं। उस दिन हम लोग आए थे, नहीं आए। उस दिन सर मैं बहुत बचा, मेरा जो बागमती छात्रावास के जो मेरा सीनियर सब है उन्होंने मुझे बचाया, लेकिन वो किसी का बात नहीं मानते। चाहते क्या सर? हम चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए, ताकि आने वाला भविष्य में इस तरह से। जी सर। और सर मुझे बोला गया है कि तुम अगर मेरे खिलाफ बोलोगे तो तुमको कोई नहीं बख्शेगा। आपने शिकायत दर्ज कराई है इसकी? जी सर। कहाँ कराई? सर मैंने कुलपति महोदय के पास भी और विभागाध्यक्ष के पास भी शिकायत दी, लिखित और मौखिक दोनों तौर पे दी। जी सर।